यीशु मसीह ने कोड़ियों को छूकर चंगा किया। कोई है यहाँ पर जैसे उसके शरीर पे बहुत ज्यादा एलर्जी है, कोई लेडीज है? हाँ सिस्टर, ये सिस्टर, हाँ कम रेड चुन्नी। मैंने देखा एक एलर्जी, देखी एलर्जी हाथों पर। मैंने देखा एक औरत है और उसको बहुत एलर्जी है। दिखाओ, चेक करो, देखो एलर्जी देखो। मैंने क्या बोला कि एलर्जी है किसी को बहुत ज्यादा, स्किन एलर्जी, इसको बोलते हैं स्किन एलर्जी। कितने साल से बहनी है? 5 साल से है। 5 साल से है। क्या बोल रहा है डॉक्टर, क्या बोल रहा है आपको? कभी सही नहीं हो सकती है, कभी सही नहीं हो सकती। ये बहन रो रो कर बता रही है कि मुझे 5 साल से स्किन एलर्जी। जब इसको हम तेल लगाती है तो रोती है, भगवान मुझे उठा लिए, कभी सही नहीं हो सकती, बहुत परेशान है पापा। A mother was crying and started requesting for her daughter. ये क्या लगती है आपकी? मेरी बेटी है। आपकी बेटी है? जी। आप मेरे से मिले हो कहीं? जी नहीं। आपको विश्वास है प्रभु बोलेगा और काम होगा आज? पूरा विश्वास है सर। विश्वास है जी। इस एलर्जी के कारण एक ये इस लड़की ने बहुत दुख उठाया जी। कि जैसे कोई रिश्ता किया और किसी ने इसको इसी के कारण जैसे बहुत कुछ बोला इसके कारण। मतलब 2 शादियां हुई, दोनों तलाक हो गए इसके कारण। 2 बार हो गया, 2 बार। मैं आता में देखता हूँ, परमेश्वर का आता मुझे बोल रहा है कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आज तूने मुझे अपना जीवन दे दिया, कहता कि मैं तेरी स्टोरी बिल्कुल चेंज करने के लिए जा रहा हूँ। अपना जीवन परमेश्वर को दे दो। ऐसे किसको बोलते? मनप्रीत कौन है? क्या नाम है? मनप्रीत। क्या नाम है? तारीफ करें। Wow, an accurate name, मनप्रीत। मेरे से मिले हो गई, मेरा फोन नंबर है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता मैं तेरे आजू बाजू, मैं तेरे घर पर स्वर्गदूतों को चलते हुए देख रहा हूँ इस समय यीशु मसीह के नाम में। और इसके हाथ देख लो, आज आपकी प्रार्थना से ठीक होने वाले हैं। हाथ कर, सामने कर, हाथ उठाओ, हाथ बढ़ाओ सब इसके लिए। और अनॉइंटिंग ऑयल लगा इसको लड़की। यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर इसको आजाद कर। मैं विश्वास करता हूँ कि तू आजाद कर रहा है। हर एक स्किन में से इसी समय इसके पूरी बॉडी में से स्किन एलर्जी जाए। आदेश करता हूँ तो यीशु मसीह के नाम से गंदी आत्माओं जाओ। जैसे प्रभु ने कोड़ी को छूकर चंगा किया और प्रभु के दास ने भी छुआ और ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई। 3रा महीना तू ये गवाही देने के लिए आई यीशु मसीह के समर्थी नाम में। तू आजाद होने के लिए जा रही है, तेरा घर फिर से बसने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये साल तेरे लिए आशीष का कारण बनने के लिए जा रहा है। और रात में बोल रहा मैं तुझे आजाद कर रहा हूँ। और ये तेल लगाया कर, इसमें मत शर्माना। घर जाके तेल लगाना, ये तेल लेकर जाना। मैं स्पेशल दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। अमेजिंग। प्रॉफिट जी ने स्पेशली प्रेयर करी और अनॉइंटिंग ऑयल दिया और कहा कि तू गवाही के साथ आएगी। जैसे प्रभु ने कोड़ी को छूकर चंगा किया और प्रभु के दास ने भी छुआ और ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई। I'm clean! ये बहन बता रही है पिछले 6 साल से इस बहन को पेट का रोग है, चमड़ी का रोग था। आपने पोषण किया इस बहन के लिए। पहले चमड़ी का रोग है, वो गाँव में रहे हैं। और वो ये बहन बता रही है इन्होंने कम से कम 20 डॉक्टरों को चेक कराया, तो डॉक्टर ने बोला ये चमड़ी का रोग जिंदगी भर कभी नहीं ठीक हो पाएगा। तो आपने बोला 3 महीने के बाद तेरा रोग बिल्कुल चंगा हो जाएगा। और ये बहन 10 फरवरी यहाँ पर आई थी और आज बिल्कुल बहुत चंगे चुकी है। मैं खुद इस बहन को देख रहा था और ये आई थी चर्च के अंदर और बहुत सारे लोगों ने देखा था। मैंने इसके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल डाला। उन्होंने कहा था कि पवित्र आत्मा तुझे एक बड़ी आशीष के साथ वापस लेकर आएगा। सारी प्रभु की कलीसिया नो ये महान कलीसिया है दोस्तों। जहाँ जो संगतो इतने वो वर्कदा ने ये संसार दे विच दुखी बंदे ने अपना ईमान लेके दिल दे नाल प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ याद करके और साडे प्रॉफिट
ਬਜਿੰਦਰ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਜੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ संगत है उत्तों मेरा नाम हरजीवन सिंह है। मैं प्रभु यीशु मसीह ते शब्द नहीं सी करता। तीन मेरे बच्चे ने, इस बच्ची तो मैं इतना परेशान सी कि मैं जो उठती सी सुती पई एदी मां बुकड़ा दे विच एदा मांस चुक्या करती सी। एदा मांस चुक के एदे मांस चों स्मैल आउंदी सी ते ए रोंदी हुंदी सी ते असीं दोने मियां बीवी ये सोच रहे सी कि साडा संसार उत्ते बाहर वड़न वाला कोई इंसान नहीं है, साडा कोई इंसान नहीं है। साडो असीं हरेक जगह मत्था टेक के देख ले, हरेक जगह झुक के देख लिया, हरेक जगह उस जगह ते स्नान करा ले कि इस जगह ते स्नान करा रोक नहीं कोचू, पर ये रोग ठीक नहीं होया। एंड असीं फैसला कर लिया मियां बीबी ने। मैं अपने मन में सोच लिया कि प्रभु मैं उहदे प्रभु च नहीं सी। मैं कहा जे परमात्मा इहनूं ठीक नहीं ना कर सकता, मेरी बच्ची मेरे मुंह दुखी है, मांस गिरता है, यदि मैरिज करके उतो डिवोर्स हो गया क्योंकि ये ठीक नहीं होती सी। यदि मैरिज तो बाद लोग कहते ऑब्जेक्शन करते सी सारी जिंदगी ठीक नहीं हो सकती। मैनू लैके कलकत्ते गया, चंडीगढ़ गया, मोगे गया, तकरीबन 20 डॉक्टरों की फाइल मेरे घरे पई हुई है, गवाह है इस गल का। मैनू हर डॉक्टर ने कहा सारी जिंदगी ठीक नहीं हो सकती, पर इस प्रॉफिट जी ने आत्मिक पिता मैं इन्होंने धन्यवाद करना। और मैं विश्वास करूंगा दोस्तों, मैं साक्षात कहूंगा तुम विश्वास कर लो इस धरती नूं ओ आशीर्वाद प्रभु यीशु मसीह दा। मेरी बच्ची बिना दवाई तो जिनी दवाई घट्टो घट 7 लाख रुपया मैं आपका सोना सब बेचता। मैं काम करता सी, मैं एक नौकरी करता सी कोका कोला कंपनी विच, मैं आपका सारा सामान बेचता। मैं कर्जा ही हो गया रोग करके, पर किसी डॉक्टर ने इलाज नहीं करता। मैं प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, टिकट लगाया, साबुन लगाया ते जेड़ा ऑयल है वो सारी चीज़ां लेके गए। और नाल बिना दवाई तो 1 रुपया दवाई दी लग रही मेरी। देखो ये चमत्कार है कि नहीं। यह रो रो कर परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने 5 साल के बाद इन्हें स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम से आजाद करवाया। 2 तलाक हो गए इसके 2। किस कारण से? इसी कारण से क्योंकि हाथ पकड़ते थे। आप देखो मांस गिरता था इसके हाथ से, लेकिन परमेश्वर ने जब इसका हाथ पकड़ा कि नहीं, यीशु मसीह ने छोड़ा तो नहीं। ये बहुत प्रॉब्लम में थी, जिस दिन आई थी इसके हाथ में देख रहा था और मैंने सिर्फ हल्का सा इसको हाथ रखा और दुआ किया था, हालेलुया। और आज देखो वही हाथ है, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। ऐसे कर बाकी। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? सेम डे मुझे सपना आया, सेम डे उसी दिन सपना आया। मेरे को किसी ने उठाया, कहते उठ और अपनी बेडशीट को साफ कर, तेरी जो डेड स्किन उतरी है वो आगे से नहीं उतरी। और उसमें आकर स्वर्गदूत ने खुद यीशु मसीह ने इसको आकर कहा है कि अब ये तेरी स्किन नहीं गिरेगी आज के बाद। अपनी बच्ची को सही देखकर मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए। और मेरे को डॉक्टर मौका में कहता है आप लुधियाना लेके भाग जाओ, नहीं तो ये बचेगी नहीं। लेकिन मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, मैंने इसको सिर्फ परमेश्वर की प्रार्थना में यहाँ लेके आता हूँ। और प्रभु की दया से प्रभु यीशु मसीह ने और हमारे पापा ने इसको ठीक किया है। इनको हम सारी जिंदगी कितने दिन मेरे में प्राण है, मेरे बच्चों में प्राण है, इसके हिस्से के साथ हम पक्का निभाएंगे और चमड़ी सारी बिल्कुल वैसी जो काली थी अब गोरी होगी और चमड़ी बिल्कुल साफ होगी है। कौन है ये? इंडिया के बाहर तक भी इसका इलाज नहीं है, ये लाइफ टाइम में ऐसे ही रहेगी, ये कभी ठीक नहीं हो सकती।
लाइफ टाइम ऐसे रहेगी। अगर किसी को स्किन एलर्जी है, आज उनकी इस गवाही के सुनने के बाद स्वर्गदूत उनके घर जाने वाला। आज एक बात याद रखना, इसने क्या बोला कि मुझे ड्रीम में आकर बोला प्रभु ने, सपने में। याद रखना जितने बैठे हैं, अगर जिसको स्किन एलर्जी या लाइव देख रहे हैं, उनको आज ड्रीम आने वाला है और पवित्र आत्मा उनको भी चंगा करने वाला है। यीशु का नाम ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਲੰਡੇ ਕੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ MCA ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡੈਡ ਸਕਿਨ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹਾਂ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜੂਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਚਰਚ ਦ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਪਿੰਡ ਤਾਜਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦ ਚਰਚ ਦ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਪਿੰਡ ਤਾਜਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਜੂਝ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਗਾਂ ਫਰਦਰ ਇਹ ਕਿਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਨ-ਲॉज ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਸਾਈਡ ਤੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। मैं इन्नी क्वालिफाइड होने के बावजूद भी इस बीमारी करके कुछ इलाज नहीं करवा सकती। मैं बहुत डॉक्टर्स को ले गई, मैनू जिथे भी किसी ने भी दसिया भी तुसी इत्थे जाओ तो ठीक हो जाएंगी, तो इत्थे ना आया, इत्थे वो करया। मैं हर जगह ते गई पर मैं किते भी ठीक नहीं हुई। मैं हर आयुर्वेदिक, हर होम्योपैथिक, हर एलोपैथिक, हर ट्रीटमेंट लिता, मैं कितों भी ठीक नहीं हुई। फिर सानू दसिया किसी ने, मेरे पिता ने मेरी मैडिसिन करके अपना असी लुधियाने रहंदे सी तो उन्होंने लुधियाने वाला घर भी सेल कर दिता कि भी यदी मैडिसिन वास्ते कोई कमी नहीं रहे। उन्होंने बहुत अच्छी मैरिज की पर उसके बावजूद भी मेरा डिवोर्स हो गया। ਇੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜੋ ਸੋਨਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸਭ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਐਰੋਜੀਐਮ ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿੱਤੀ, ਐਰੋਜੀਐਮ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ DMC ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ DMC सब तो सीनियर डॉक्टर्स ना कंसर्न किया, उन्होंने भी यही गल कही कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर मैं थक हार के बैठ गए। फिर सानू किसी ने दसिया कि PGI बहुत अच्छा स्किन का सोराइसिस का डॉक्टर है, तुसीं एक बार उन्हां नाल कंसर्न करो। फिर मैं PGI डॉक्टर नाल कंसर्न किया पर उन्होंने भी मैनू यही कहा कि इसका इलाज नहीं है, इसनूं स्टीरॉयड दे के असी एक बार रोक सकते हाँ पर इसनूं जड़ तो ख़त्म नहीं कर सकते।
ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਸਟਲੀ 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰ ਵੀਕ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੈਲਕਟਾ ਦਾ ਬੌਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਲਕਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੌਨ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੈਲਕਟਾ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਕਟਾ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਣੀ ਹੀ ਪਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਮੋਗਾ ਆ ਗਏ। ਮੋਗਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨਾ ਦਰਦ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੈਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ DMC ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2 ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ PCOD ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਲੀਵਰ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਔਰ PCOD ਮੈਨੂੰ ਓਵਰੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ 2 ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਹਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕੰਸਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਰਿਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਲੱਭਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ। ਹਰ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ 2-3 ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹੈ, ਗਾਂ ਫਰਦਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ ਜੂਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਸਾਰੇ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਔਖੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਕੋਲਡ ਵੇਚ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਮੋਗਾ ਲੈ ਆਏ ਔਰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜੌਬ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਜੌਬ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੂੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੇ ਚਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਔਰ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਤੱਕ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਔਰ ਮੰਮਾ ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦਿੱਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਹਰ ਸੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਕਿਨ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ। कोई है यहाँ पर जैसे उसके शरीर पे बहुत ज्यादा एलर्जी है, कोई लेडीज है, मैंने देखा एक औरत है और इसको बहुत एलर्जी है। दिखाओ, चेक करो, देखो एलर्जी देखो। मैंने क्या बोला कि एलर्जी है, किसी को बहुत ज्यादा स्किन एलर्जी, इसको बोलते हैं स्किन एलर्जी।
मैं अगे किया प्रॉफिट जी ने मैंने उस तरह ही सचमुच जिस तरह मेरे नाल होया सी प्रॉफिट जी ने मैंने उस तरह ही दसिया कि तू बहुत वड्डियां प्रॉब्लम तो जूझ रही है, तू बहुत ज़्यादा डिप्रैशन दे विच आ गई है और तेरियां 2 मैरिज हुई हैं। और सचमुच जिस तरह मेरे 2 डिवोर्स हुए सी प्रॉफिट जी ने मैंने उसी तरह ही दसिया। अभी 2 मतलब 2 शादियां हुई, दोनों तलाक हो गए इसके कारण मैनू खुद ਨੂੰ भी नहीं पता सी कि प्रॉफिट जी ਨੂੰ किस तरह पता, क्योंकि मैं ये गल किसी ਨੂੰ भी शेयर नहीं की सी कि मेरिया 2 मैरिज हुई ने। जो जो मेरी लाइफ दे विच होया प्रभु ने मैनू बिल्कुल उसी तरह ही प्रॉफिट जी ने मैनू दसिया कि तू बहुत प्रॉब्लम तो जूझ रही है, तेनू ये प्रॉब्लम करके बहुत प्रॉब्लम्स ने तू हैंडल किया है। और उस तो बाद प्रॉफिट जी ने मेरे बाहों के उत्ते अनॉइंटिंग ऑयल लगाया। उस ऑयल तो बाद मैनू प्रॉफिट जी ने मेरी प्रोफेसी की थी कि तू 3 महीने बाद एक बहुत वड्डी गवाही लैके अपनी लाइफ की आ रही है। सचमुच उसी तरह ही होया। उस प्रोफेसी तो 3 महीने ही होए ने कि मैं आज बिल्कुल ही उस प्रॉब्लम तो आज़ाद हो गई हाँ। प्रभु दे दास दा मैं और प्रभु दा बहुत बहुत धन्यवाद करदी कि प्रभु ने मैनू इतनी वड्डी प्रॉब्लम तो बिल्कुल आज़ाद कर दिता। प्रॉफिट जी वालों दिता होया मैं अनॉइंटिंग ऑयल और सोप ही यूज़ किया। उस तो बिना मैं एक भी मेडिसिन नहीं परचेज की और कोई मेडिसिन नहीं लगाई। विदाउट ऑयल और विदाउट सोप तो मैं कुछ भी हो यूज़ नहीं किया। उस नाल ही मैं बिल्कुल आज़ाद हो गई हाँ। अज मेरी बावां बिल्कुल ही सही हो गई। आज मैं बिल्कुल इस प्रॉब्लम प्रॉफिट जी जो मेरे ऑयल लगाया सी मेरी बावां ते प्रॉफिट जी ने आप ऑयल लगाया सी और मैनू विश्वास है कि जो प्रॉफिट जी मेरी बावां दे उत्ते ऑयल लगाएंगे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। और उसी तरह जो प्रॉफिट जी ने मेरे ऑयल लगाया उस दिन सुपने दे विच मेरे को कोई आया और उसने मैनू दसिया मैं सो रही सी बैड के उत्ते तो मैनू क्या भी उठ तू खड़ी हो और अपनी बैडशीट नू झाड़। और उसी तरह ही मेरी बॉडी ते इन्नी डेड स्किन रिमूव हो रही सी। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी और मैं इन्नी ज़्यादा मेरे बावां और लैग्स सुज गई कि मैं तो तुरिया नहीं जा रहा सी उसी दिन सेम डे। और इन्नी ज़्यादा डेड स्किन रिमूव हुई। मैं बहुत ज़्यादा दुखी सी कि मैं इन्नी ज़्यादा डेड स्किन में इन्ना रोई। मैं बहुत अपनी लाइफ दे विच रोई पर 3 महीने दे विच प्रभु ने मेरे ते इन्नी दया की कि मैं अज बिल्कुल ही इस प्रॉब्लम तो आज़ाद हो गई। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती कि प्रभु ने मैनू इस प्रॉब्लम तो आज़ाद किया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ रिपोर्ट्स जो कि चंडीगढ़ दियाँ PGI दियाँ और लुधियाना DMC दियाँ और कलकत्ते दी तो बहुत सारिया रिपोर्टां ने पर मैं कुछ ही रिपोर्टां अपने को रखी है। बाकी रिपोर्टां तो मैनू पता नहीं कितने मैं सांभिया नहीं है। बहुत सारिया रिपोर्ट से डॉक्टर्स ने कहता सी कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और वो भी डिसीज़ PCOD से डॉक्टर्स ने कहता सी ये भी कोई डिसीज़ नहीं है, भी कोई इलाज नहीं है। पर मैं उस बीमारी तो भी आज़ाद हो गई हूँ और स्किन की बीमारी तो भी बिल्कुल आज़ाद हो गई हूँ। और मैं प्रॉफिट बलजिंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती कि प्रॉफिट जी ने मेरे लिए भविष्यवाणी की और मैनू इस बंधन तो बिल्कुल आज़ाद कर दिता है। मैं प्रॉफिट जी का ते प्रभु दे सारी कलीसिया का और द चर्च ऑफ ग्लोरी विजडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। जय मसीह दी सारियां नू।